हेलो हेलो हेलो। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑडिशन स्टार क्लासेस। सर, नेट का पेपर तो दे ही लिया। बहुत ही गंदा पेपर था। पर सोल्यूशन भी आपने यार देख लिया होगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सोल्यूशन बता दिया गया। पर रुको यार, रुको, बस एक मिनट बात सुनो। जो बच्चे जो बच्चे यार नीट 26 को टारगेट कर रहे हैं, जो बच्चे यार नीट 26 को टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल यार वीडियो मत छोड़ना। बिल्कुल वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि ये जो वीडियो सोल्यूशन है, ठीक है ना, ये बहुत ही खास है। ये बहुत ही ज्यादा डीप है वीडियो सोल्यूशन। ये आपके दिमाग को खोल के रख देगा। ठीक है ना, एकदम समझ में आ जाएगा आपको पेपर का पैटर्न, अगले साल किस तरीके से तैयारी करना है, पूरा का पूरा आपको एकदम समझ में आ जाएगा। खास करके मैं तो अभी बायो पढ़ा रहा हूँ, तो बायो की बात करूंगा ही, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। आपको पूरा समझा देगा कि यहाँ पे अगले साल के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है और किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है। देखो यार, अभी मैं तुमको थोड़ा सा एक रिव्यू दूं, तो मैंने हर एक क्वेश्चन पे टिक मार्क कर रखा है ना। मैंने क्या किया, हर एक क्वेश्चन पे देखो टिक मार्क कर रखा है। कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज नंबर से आया है, कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस लाइन से आया है, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की लाइन, टॉपिक, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं तुमको दिखाता हूँ नीचे। जब तुम बढ़ोगे तो देखो, एनसीईआरटी को सारी लाइन भी मैंने दिखा रखा है यार इस पीडीएफ के अंदर में, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन थे, इन्हें ये लगभग 86 पेज हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी के लगभग 86 पेज हैं। इसी पेज से यार पूरी की पूरी क्वेश्चन आई थी, ठीक है ना। ये जो नीट के अंदर है, पूरी की पूरी क्वेश्चन यार इसी पेज से आई थी। इसके बाहर की जो थी, वो दो तीन जो बाहर की थी, वो भी लगभग कुछ मिलती ही जुलती हैं, थोड़ी सी सोचनी थी। पर ये 86 पेपर, ये जो 86 पेज है, ये काफी इंपॉर्टेंट पेज है यार, ठीक है ना। आज पूरा लगभग मैं 7-8 घंटे नीट का पेपर को टाइम दिया है, और पूरा मेहनत करके मैंने एक एक एनसीईआरटी के पेपर को, इसका देखो मैंने अपने खुद एनसीईआरटी में टिक मार्क किया है, और पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा रखा है। तो जिसको भी यार पीडीएफ चाहिए, हमको इंस्टा पे यार एक बार डीएम कर देना, तुम्हें पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा। पेपर सोल्यूशन तो तुमने यार उसी दिन देख लिया होगा। पेपर सोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं तुम्हें अलग से करा दूंगा तो तुम बहुत ज्यादा कुछ ऐसे तुम्हें कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। खैर, ये तो हम आगे सॉल्व भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इसको सॉल्व करेंगे, पर हम इसको रेगुलर बैचेज में सॉल्व करते रहेंगे टाइम के साथ साथ। देखो यार, हर एक क्वेश्चन के नंबर के पास ना हर एक पेज नंबर डाला हुआ है, और इसी तरीके से पूरा टॉपिक भी लिखा हुआ है। तो कुल मिला जुला करके जितने भी क्वेश्चन नीट के अंदर आए हुए हैं, सबका पेज नंबर, टॉपिक, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, और उसका फोटो भी मैंने नीचे दे दिया है। और पेज नंबर और टॉपिक नंबर, चैप्टर नंबर, सारा कुछ मैंने इस पेपर के ऊपर मेंशन किया है। ये मुझे कहीं से पेपर मिल गया, तो मैंने इसको सॉल्व किया, और इसके ऊपर मैंने पूरा यार मेंशन किया। तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, आप हम इंस्टा पे जाकर के मैसेज करो, मैं तुम्हें ये पीडीएफ भेज दूंगा। और पूरी की पूरी लगभग 86 पेज एनसीईआरटी की ऐसी है जहाँ से क्वेश्चन आए थे, जैसे कि ये देख सकते हो। और मैंने पूरा का पूरा टिक मार्क भी किया हुआ है, तो ये सारे देख सकते हो, सारा जो है यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहीं इसी पेज से आए हुए हैं। तो ऐसा है यहाँ पे। चलो मैं तुमको बस एक शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्या था, कैसे था सारा चीज, ताकि तुम्हें थोड़ा सा जो बच्चे हमारे 12th वाले हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखो, एक तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल से, ये जो आगे का जो दो पेज है ना, ये जो दो पेज है आगे के सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में से, इसके आगे का एक और पेज नीचे होगा। तो इससे यार मल्टीपल, सॉरी, इससे मैच द कॉलम आ गया था, ठीक है ना। इससे मैच द कॉलम आ गया था अपना। और यहाँ पे एक जो लिखा ना, स्क्रेचिया कोलाई, मतलब इंसुलिन कहाँ से बनाते हैं, तो बैक्टीरिया से बनाते हैं। बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाते हैं, तो वो वाली क्वेश्चन है। खास बात देखो यार, जब मैं बैचेज में पढ़ाता हूँ ना, तो मैं इस पेज को भी नहीं छोड़ता हूँ, इस पेज को भी नहीं छोड़ता हूँ। मैं पूरा का पूरा ये बैच में पूरा ये तुम्हें पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी की एक एक लाइन। देखो यार, यहाँ से क्वेश्चन आया है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी पे क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना। आरएनए इंटरफेरेंस पे हर साल क्वेश्चन आता है, इस बार भी आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर क्वेश्चन आया था। और इस वाले पेज से भी
इससे स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन आया है, अच्छा स्टेटमेंट था, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था, ठीक है ना, इसको सीक्वेंस में बेसिकली अरेंज करना था, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आया था। और इसके साथ साथ देखो लिम्फॉइड आर्गन पे हर साल क्वेश्चन आता है, तो इससे था लिम्फॉइड आर्गन से, एड्स से क्वेश्चन नहीं था। और ये वाला क्वेश्चन था देखो, ए ट्रांसफिरेज वाला, ठीक है ना, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है और सेम पूछा था कि क्या बनेगा। इसी तरीके से ये जो डायग्राम है यहाँ से टर्मिनेशन फैक्टर जो होता है अपना रो फैक्टर होता है ना, तो जो रो फैक्टर टर्मिनेशन फैक्टर होता है इसके बारे में एक क्वेश्चन था, ठीक। और यार कैंसर, कैंसर एंटी वाले, एक तो तुम लोग को लगता है जैसे चरस गांजा और कैंसर के मरीज ही हो तुम लोग, इस तरीके से तुम लोग पेपर जैसा डिजाइन करते हो, तो कैंसर के ऊपर खूब क्वेश्चन था, ठीक है ना, हो या तुम लोग को कैंसर जिस तरीके से तुम धोखाबाजी कर रहे हो जा तुमको कैंसर एनटीए वालों, और जितना तुम एंटी इससे क्वेश्चन दिए थे कैंसर से, हो जा तुमको कैंसर। ऐसा ही पेपर सेट करते हैं क्या फिजिक्स का? भांग चरस गांजा कुछ छूटा था कि सारा मार के फूंक के बैठा था पेपर बनाने? हो जाए कैंसर तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अगला क्वेश्चन जो एक था यार, ये भी यहाँ से तुम्हारा मैच द कॉलम क्वेश्चन था, और जो पूरा का पूरा मैच द कॉलम क्वेश्चन था ये इसी हार्मोन्स वगैरह से रिलेटेड थे, जो लोकल हार्मोन्स है हार्ट किडनी और जीआरटी से निकलने वाले जो हार्मोन्स थे, इससे क्वेश्चन था। इसके बाद एक और स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन था, इससे स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आया गया था, इस वाले से रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी से जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे। इसके बाद यार जो क्वेश्चन था डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में क्वेश्चन देखे तो अलग अलग से डिसऑर्डर था, और इस चार्ट से स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आया था यार, इस चार्ट से पूरा का पूरा अपना स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, देखो इस चार्ट से पूरा का पूरा स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन आ गया था। और हाँ यार फोटोसिंथेसिस से अच्छा खासा क्वेश्चन था, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से हैं। एक तो एक कार्बोक्सिलेशन से वन लाइनर क्वेश्चन था, रोबिस्को के बारे में पूछा था, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद इस डायग्राम से क्वेश्चन था, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, इतना इतना काट दिया था, ठीक है ना, तो जो कट कर दिया था इतना इतना, यहाँ से क्वेश्चन एक था एक्सक्रीशन वाले चैप्टर से, ठीक है ना, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, और ये फोटोसिंथेसिस वाले से हो गया, और एक्सक्रीशन वाले क्लास 11th एनसीईआरटी का है, और एक क्लास 12th एनसीईआरटी के आरएनए वर्ड से कई सारे क्वेश्चन थे, और ये जो क्वेश्चन थे सारे के सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे आरएनए वर्ड से, और स्टेटमेंट के साथ साथ अच्छे खासे कंफ्यूजिंग थे, और मतलब कई सारे स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले भी इसे आरएनए वर्ड से। एक क्लास 12th एनसीईआरटी आरएनए वर्ड है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां से क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इस वाले लाइन से था ऑक्सीन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, पर इस स्टेटमेंट वहां पे इस वाले स्टेटमेंट ये वाला सही स्टेटमेंट है, इसका अपोजिट स्टेटमेंट दिया था। तो ये जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम का चैप्टर है क्लास 11th एनसीईआरटी में, यहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है ना, पेज नंबर देख लो, यहाँ पे पेज नंबर 249 पे यहाँ से भी क्वेश्चन था, ठीक है ना। जिब्रेलिन से क्वेश्चन नहीं था। और ये जो है ये है तुम्हारा मॉर्फोलॉजी का, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी क्लास 11th एनसीईआरटी की मॉर्फोलॉजी से, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन था, इस एल्यूरोन लेयर के बारे में पूछा था, एल्यूरोन लेयर के बारे में पूछा था कि एंडोस्पर्म को जो सेपरेट करता है, इससे क्वेश्चन था, ठीक है ना, इससे वन लाइनर क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं था, वन लाइनर क्वेश्चन था। इसके बाद ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्वेश्चन था, ठीक है ना, इससे न्यूमेरिकल टाइप से था, 2 की पावर n आंसर था उसका। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखो एक डीएनए से 2 डीएनए, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे हो रहा है ना, तो इससे पीसीआर से क्वेश्चन था।
और ये जो अभी तुमने पीडीएफ देखा, ये जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है ना, मॉलिक्यूलर सॉरी, ये जो है तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी का है, ठीक है ना। ये बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर क्लास 12th एनसीईआरटी का है, इससे क्वेश्चन था। और इससे इससे ज्यादा क्वेश्चन हर साल आते हैं और इस साल भी आए थे। और यहाँ पे सीडोसिलोमेट उसका आंसर था, ठीक है ना, ये वाला सिलोम से भी क्वेश्चन था। एक किंगडम कौन सा था, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम क्लास 11th एनसीईआरटी में है आपके, इससे भी क्वेश्चन था, ठीक है ना। एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम ये क्लास 11th एनसीईआरटी में है, इससे भी क्वेश्चन था आपका। और इससे जो क्वेश्चन था ये वन लाइनर क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन था, ये मॉर्फोलॉजी है, ठीक है ना। ये मॉर्फोलॉजी जो है क्लास 11th एनसीईआरटी है, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन था। ये हम छोड़ के चले जाते हैं ना, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से भी क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था। इसी तरीके से ऑटो इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन था, लिम्फॉइड ऑर्गन से क्वेश्चन था। ये जो है ये है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये क्लास 12th एनसीईआरटी है, इससे भी क्वेश्चन था। और इससे भी लगभग स्टेटमेंट दे करके उसमें से निकालना था, ठीक है ना, स्टेटमेंट और वन लाइनर, इससे दोनों टाइप के क्वेश्चन थे। और इससे स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये जो है इससे स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन था। ये तुम्हारा क्लास 11th एनसीईआरटी और एनिमल किंगडम से है, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन था। और एक क्लास 11th सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, राइबोसोम से और राइबोसोम के सब यूनिट के बारे में क्वेश्चन। क्लास 11th एनसीईआरटी खोलो, राइबोसोम टॉपिक पे जाओ, यहाँ पे तुमको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अरे वही है अगेन क्लास 11th एनसीईआरटी एनिमल किंगडम जो है, ठीक है ना, इससे जो स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन था यहाँ से था, और पूरा का पूरा आंसर यही में, ठीक। इसके साथ साथ जो सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहाँ का है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है, ये क्लास 12th एनसीईआरटी में से यहाँ से है। और क्रोमोसोम नंबर 1 है जो मोजिन और वाई हैज द फ्यूवेस्ट, ठीक है ना, तो इस वाले लाइन से क्वेश्चन। इसके साथ साथ ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, एक क्लास 12th एनसीईआरटी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम से जो चैप्टर है क्लास 12th एनसीईआरटी का, उससे क्वेश्चन था। और ये पूरा का पूरा देखो, इस पूरे स्टेटमेंट से लगभग क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ से जो क्वेश्चन बना था वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने थे। कैसे क्वेश्चन भैया, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने थे, ठीक। अब ये जो है एक क्लास 11th एनसीईआरटी का, ठीक है ना, एक्सक्रीशन चैप्टर है, ठीक है ना। वहां से ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज था, यहाँ से था। ऐसे अलग अलग चैप्टर से पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी से इस बार ये डिजीज वालों को टारगेट हर साल करता है। इस बार ऐसे ले लिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को ले लिया और इससे मैच द कॉलम बनाया है, ठीक है ना, इससे तुम्हारा मैच द कॉलम आ गया था, ठीक। इसके बाद ये तुम्हारा क्लास 11th एनसीईआरटी, क्लास 11th एनसीईआरटी से ये जो मिनरल न्यूट्रिशन नाम का चैप्टर है, ठीक है ना, मिनरल न्यूट्रिशन नाम का चैप्टर है, वहां से इस पूरे पेज से आ गया है, ठीक है ना। ये पूरा पेज देख लो ध्यान से, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अलग अलग जो बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं, यहाँ से तुम्हारे पूरे आ गए थे और यहाँ से तुम्हारे मैच द कॉलम आए थे, ठीक है ना। मैच द कॉलम टाइप से क्वेश्चन था, मैच द कॉलम, सॉरी, मैच द कॉलम नहीं, इसमें से पूछा था कि कौन सा जो है, कई सारे बैक्टीरिया का नाम दे दिया था और सेलेक्ट करना था इसमें से कौन सा जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, वोल्वॉक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से वो क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे तुम्हारा एक क्वेश्चन मीजोसोम से था, यहाँ से ये जो था ये स्टेटमेंट था,
ठीक है ना, स्टेटमेंट बोल सकते हैं या फिर वन लाइनर था, ठीक है ना, वन लाइनर था, ठीक है ना, ये वन लाइनर क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक क्लास 11th एनसीईआरटी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, यहाँ से तुम्हारा मीजोसम से क्वेश्चन आ गया था। इसके बाद से तुम्हारा क्लास 11th एनसीईआरटी प्लांट किंगडम नाम का जो चैप्टर था, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए थे, जिसमें से इसने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट और जिम्नो एंजियो मतलब पूरा पूछ लिया था अलग अलग करके, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का भी स्टेटमेंट, इससे हर एक तरीके के क्वेश्चन आया भाई। स्टेटमेंट ज्यादा, बहुत ज्यादा, हर साल स्टेटमेंट इससे आता है, ठीक है ना, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन खूब ज्यादा थे, ठीक। और इससे मैच द कॉलम, इससे तो स्टेटमेंट भी थे, मैच द कॉलम भी था, ठीक है ना, वन लाइनर भी था, लगभग सब तरीके का क्वेश्चन इससे था तुम्हारा। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो एक क्वेश्चन था जिसका नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर आंसर आ रहा था ना, वो यही था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप से वन लाइनर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, और लोग बोल रहे हैं इसको आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, ठीक है ना। ठीक है यार, वो लाइन नहीं लिखा है, आउट ऑफ द एनसीईआरटी मान लेते हैं। पर ये है कहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ये तुम्हारा क्लास 12th एनसीईआरटी का जो जेनेटिक्स है, ठीक है ना, मतलब जो जेनेटिक्स पार्ट 1 है उसके अंदर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन नाम का जो चैप्टर है, वहां पे जाओ, तुमको पन्ना पलाटो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मिल जाए। मेटाफेस से यहाँ से तुम्हारा स्पिंडल फाइबर के बारे में क्वेश्चन आ गया था, और यहाँ से जो था ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, एक क्लास 11th एनसीईआरटी सेल चैप्टर से है था, ठीक। इसी के साथ साथ यहाँ से ये जो है तुम्हारा क्लास 12th एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, सॉरी, ये जो है तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी का जो पार्ट 2 है, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड उसका एप्लीकेशन, ये जो बायोटेक्नोलॉजी का 2 चैप्टर है ना, तो जो दूसरा चैप्टर है उससे क्वेश्चन था। और वही यहाँ से भी, ये क्लास 12th जो बायोटेक का दूसरा बोलेंगे, ठीक है ना, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस नाम का जो चैप्टर था, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये एप्लीकेशन ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी नाम का चैप्टर था उससे था, ठीक। इसके बाद से स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे तुम्हारा क्या गया था, तो यहाँ से तुम्हारा मैच द कॉलम आया है, मैच द कॉलम एक क्लास 12th एनसीईआरटी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, ठीक है ना, ये क्लास 12th एनसीईआरटी से भैया ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, ठीक। इसी तरीके से इंसुलिन से यार बहुत सारे क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, लगभग 2 बार पूछा गया है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी तुम्हारा क्लास 12th एनसीईआरटी का जो तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 2, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 2, उसका एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन नाम का जो चैप्टर है पार्ट 2, वहां पे तुमको ये मिल जाएगा। और ये सेम टाइप का फिगर जो है क्लास 12th एनसीईआरटी के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी है, ठीक है ना, तो ये ल्यूरोन लोयर वगैरह को नहीं मेंशन किया गया था, तो यहाँ से बोल सकते हैं लगभग यहाँ से भी है। और बाकी ये जो है तुम्हारा एक क्लास 11th एनसीईआरटी का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नाम का जो चैप्टर है, ठीक है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नाम का जो चैप्टर है, वहां से ये पूरा तुम्हारा आया हुआ है, ठीक है ना।
वहां से जो तुम्हारा ऑक्सीन है ना, जो अलग अलग हार्मोन है, ऑक्सीन और कौन से, साइटोकाइनिन, ठीक है ना, और ये भी एब्सिसिक एसिड, इससे क्या है अपना, इससे अपना स्टेटमेंट टाइप से अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, कई सारे स्टेटमेंट आए हैं। और ये जो है तुम्हारा यहाँ एंजाइना, ये क्लास 11th एनसीईआरटी से है, ठीक है ना, ये क्लास 11th एनसीईआरटी से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन नाम का जो चैप्टर है वहां से एंजाइना के बारे में आ गया था। और यहाँ से कई सारे फिजियोलॉजी का जो बोला हूं ना, मैच द कॉलम तरीके से, तो यहाँ से मैच द कॉलम टाइप से क्वेश्चन था, यहाँ से आ गया इस तरीके से, और इस डायग्राम से आया था, वहां पे फोम ब्रेकर उसका आंसर था, ठीक है ना। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था। ये तुम्हारा क्लास 11th, सॉरी क्लास 12th एनसीईआरटी के, ये बायोटेक के तुम्हारा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में, बायोटेक 1 प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में जाओगे तुमको मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से एक क्लास 11th एनसीईआरटी का, ठीक है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक। इस पूरी की पूरी लाइन से क्वेश्चन आया था, वहां पे यही था, पिप्यूलरी डायलेशन की जगह वहां पे पिप्यूलरी कंट्रैक्शन कर दिया गया था, तो ऑप्शन गलत था, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया था। जेनेटिक मटेरियल इन डीएनए, तो ये जो है यहाँ से भी आया था स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन, एक क्लास 12th एनसीईआरटी के, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से ये था, ठीक। आगे देखते हैं, अगला जो था, ये जो है, ये जो है तुम्हारा जो फोटोसिंथेसिस नाम का चैप्टर है ना, जो फोटोसिंथेसिस नाम का चैप्टर है, कहाँ पे, क्लास 11th एनसीईआरटी के अंदर में जो फोटोसिंथेसिस नाम का चैप्टर है, यहाँ से पिगमेंट के बारे में क्या करा लिया था, यहाँ पे तुम्हारा मैच द कॉलम आ गया था, और यहाँ से भी स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन आया था, ठीक। ये तुम्हारा क्लास 11th एनसीईआरटी से एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट नाम का चैप्टर, एनाटॉमी इन जो फ्लावरिंग प्लांट है, वहां से क्लास 11th एनसीईआरटी एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट के मोनोकॉट स्टेम से ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया था तुम्हारा। अगला जो है ये है तुम्हारा, अगला यही है, ये जो है तुम्हारा एक क्लास 12th एनसीईआरटी से, ठीक है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नाम का जो चैप्टर है ना, वहां से आया था। और इस बार ये जो है ना, व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ दिस, ठीक है ना, यहाँ से इसका, इसको रीजन बना के पूछ लिया था, तो यहाँ से एआर बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना, असर्शन रीजन टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक, क्लास 12th एनसीईआरटी से। इसी तरीके से ये जो पेज है तुम्हारा 150 पेज, ये तुम क्लास 12th एनसीईआरटी के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम के चैप्टर में जाओ, और तुमको पूरा का पूरा यहाँ पे मिल जाएगा इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी में क्या चीज पूछा था, तो अभी आगे समझ, इनेट इम्यूनिटी पे लगभग पूरा चीज पूछा। इसके बाद ये जो है तुम्हारा क्लास 11th एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है वहां पे था, तो यहाँ पेपो एंजाइम और ये जो हीम वाला है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन अच्छे खासे थे, बायोटेक्नोलॉजी सॉरी बायोमोलिक्यूल क्लास 11। और ये जो है एक क्लास 12th एनसीईआरटी का, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट से क्वेश्चन पूछ लिया था। टॉपिक है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक, यहाँ से पूछ लिया था। और क्वेश्चन क्या पूछा था, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आ गया था भाई,
ये तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, और यहां से भी पूरा लगभग वन लाइनर और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। ये क्लास 11th एनसीईआरटी का मॉर्फोलॉजी नाम का चैप्टर का पीडीएफ है, यहाँ से आया गया था। इसके बाद ये जो है तुम्हारा ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी का, इकोलॉजी कहाँ पे है तो क्लास 12th एनसीईआरटी में इकोलॉजी के अंदर में जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो फिग एंड गॉलवास के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। और रील बनाओ, देख लिया ना एनटीए वाला रील तुम्हारा, ठीक, रील देख करके वेज और नॉन वेज में अब कर दिया, ठीक है ना, वेज और नॉन वेजिटेरियन में पूछ लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आ गए थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, ठीक है ना। क्लास 12th एनसीईआरटी के इकोलॉजी वाले चैप्टर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पहला जो है वहां से। फिर ये जो चीज है ये क्लास 12th एनसीईआरटी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम का चैप्टर है, यहाँ पे इस पूरे लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक। इसके साथ साथ ये जो है टिटेनी, यहाँ पे इससे तुम्हारा वो मैच वाला कॉलम जो बोल रहा हूँ, कई बार फिजियोलॉजी में कई बार कई सारे चैप्टर को मिला करके पूछा वहां से है। ये कहाँ पे दिया गया है तो ये जो चीज है तुम्हारा, ये है तुम्हारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट नाम का चैप्टर है, क्लास 11th एनसीईआरटी के अंदर में जाके चेक कर लो, वहां पे तुमको मिल जाएगा। ये जो है तुम्हारा क्लास 11th एनसीईआरटी के ये मॉर्फोलॉजी नाम का चैप्टर है, और यहाँ से जाइगोमॉर्फिक का ये पूछा था, वन लाइनर क्वेश्चन था, वो जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल पूछ लिया था, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा था, उसका आंसर पी था, मटर। इसी तरीके से ये जो कॉमन सेलिज्म है ये तुम्हारा क्लास 12th एनसीईआरटी के इकोलॉजी के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का ही है, ठीक है ना, इकोलॉजी का। ये जो है, और इससे क्या पूछा था एक बार बता दूं, इससे मैं तुमको बता देता हूँ। यहाँ पे कॉमन सेलिज्म का इस लाइन से तुमको एग्जाम्पल पूछा था, ठीक है ना। यहाँ से क्या पूछ लिया था तो एग्जाम्पल पूछा था, ठीक। और ये जो है ये अगेन अपना क्लास 12th एनसीईआरटी का जो बायोडाइवर्सिटी नाम का चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है ना, जो लास्ट चैप्टर है अभी एनसीईआरटी में, वहां से क्वेश्चन था। और यहाँ से जो क्वेश्चन था ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। यहीं से क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलोसिन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऐसा था। इसी तरीके से ये जो है ये तुम्हारा क्लास 11th एनसीईआरटी में जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नाम का चैप्टर है, वहां से एब्सिसिक एसिड के बारे में पूछा था। और कौन सी लाइन से पूछा था तो जिस लाइन पे मैंने लिख दिया यही वाला, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये वाला, ठीक। इस लाइन से क्वेश्चन बन गया था। इसके बाद ये जो है तुम्हारे क्लास 12th एनसीईआरटी में माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर नाम का चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, नॉन डिस्टिलेटेड अल्कोहल है, ठीक है ना, वाइन एंड बियर जो होता है विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन टाइप अल्कोहल ड्रिंक आर वाइन एंड बियर, यही वाला पूछा गया था यहाँ, ठीक है ना। यहाँ से जो देखो यहाँ पे जो वाइन एंड बियर है तो उसका आंसर बियर था, और ये था, ठीक है ना। इससे वन लाइनर क्वेश्चन था, ठीक। आगे देखो, ये जो है एक क्लास 12th एनसीईआरटी का अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर नाम के चैप्टर में कहाँ से पूछा था, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में, यहाँ से इस लाइन से यहाँ से स्टेटमेंट पूछ लिया था, ठीक है ना, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आए थे। इधर से क्या आए थे तो इधर से वन लाइनर क्वेश्चन आए थे। एक क्लास 11th एनसीईआरटी के अंदर में जो तुम्हारा क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वहां का क्वेश्चन है। और ये जो है
इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन नाम का चैप्टर है क्लास 12th एनसीईआरटी के अंदर में, उसका क्वेश्चन है। ठीक है ना। और इसमें क्या पूछा था तो ये भी बता दूं, तो यही इक्वेशन पूछा था। ठीक है ना, इससे इक्वेशन मतलब फॉर्मूला पूछ लिया था, और ये हर साल पूछता है। ये क्लास 12th एनसीईआरटी के बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का क्वेश्चन था, इविल क्वार्टेट के बारे में। और यहाँ से यार स्टेटमेंट और मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है ना, इन C2 XC2 से भी यहाँ पे तुम्हारे मैच द कॉलम आए थे, मैच आया था, और वन लाइनर भी आ गया था, और ये भी यहीं पे है। ठीक है ना, इसके इसी सेम चैप्टर का है। अगला देख लो भाई, अगला अगला जो पीडीएफ है ये तुम्हारे क्लास 11th एनसीईआरटी का एनिमल किंगडम नाम का जो चैप्टर है, एनिमल किंगडम नाम का चैप्टर, वहां से एक्टो पैरासाइट, यहाँ से तुम्हारा स्टेटमेंट टाइप से आया था। क्या नाम, स्टेटमेंट नहीं था, यहाँ से इस लाइन से वन लाइनर क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, उसका एक्टो पैरासाइट आंसर। इसके बाद है तुम्हारे क्लास 11th एनसीईआरटी का है अगेन एनिमल किंगडम है, और यहाँ से तुम्हारा ये स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन आया था। इसके साथ साथ इस फिगर से वही स्पिंडल फाइबर वाला जो मैंने एक बार बता दिया, वहीं से ये वैसे क्लास 11th एनसीईआरटी के सेल डिवीजन नाम के चैप्टर से क्वेश्चन था, स्पिंडल फाइबर का काम बताना था। और ये देखो भाई, यहाँ से रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का फिजियोकेमिकल अप्रोच, ये तुम्हारा क्लास 11th बायोलॉजी में जो सेल एंड जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला यूनिट है ना, मतलब कि जो सेल वाला यूनिट है उसका ये इंडेक्स चेक कर लो एक बार। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला है, और ये चीज मेरे पीडीएफ में है भी, क्लास 11th एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा ना, तुमको दिख जाएगा। इस वाले पूरे से स्टेटमेंट आया था। ठीक है ना, अगेन ये तुम्हारे क्लास 12th एनसीईआरटी के बायोडाइवर्सिटी नाम के चैप्टर से है। ठीक है ना, इससे स्टेटमेंट और मैच द कॉलम टाइप से क्वेश्चन आया था। ये रो फैक्टर को बताने के लिए बताया था। तो ये बेसिकली क्लास 12th एनसीईआरटी में जो मॉलिक्यूलर बेसिस नाम का चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डिसऑर्डर और रेस्पिरेटरी सिस्टम से इम्फाइसीमा के ऊपर से, ये वही ह्यूमन फिजियोलॉजी से मैच वाला क्वेश्चन है। और ये जो है क्लास तुम्हारा 11th एनसीईआरटी के, ये तुम्हारा रेस्पिरेशन नाम का जो चैप्टर है, ठीक है ना, रेस्पिरेशन नाम का जो चैप्टर है वहां पे है, रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाम का जो चैप्टर भाई, ये वहां का क्वेश्चन है। इसी तरीके से जो जिम्नोस्पर्म हम देख के पहचाने गए होंगे, ये क्लास 11th एनसीईआरटी का एनिमल सॉरी प्लांट किंगडम, क्लास 11th एनसीईआरटी से जो प्लांट किंगडम है उससे ये स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन आया है। ठीक, इसके साथ साथ ये जो है बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th एनसीईआरटी का बायोटेक 1 मतलब प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो है ना, वहां का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसी इंसर्शनल एक्टिवेशन पे लगभग दो क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इससे जो क्वेश्चन आया है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है। फिर अगेन एंटी वालों का, कैंसर वालों का फेवरेट कैंसर के टॉपिक पे, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा है। ये तुम्हारा क्लास 12th एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां का क्वेश्चन है। ठीक, आगे यहाँ ये जो है क्लास 12th एनसीईआरटी का जो मॉलिक्यूलर बेसिस है ना, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वहां का क्वेश्चन है। और कई सारे लाइन को मिला करके, मतलब इस वाले लाइन वगैरह को मिला करके स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन बना दिया गया था। यह तुम्हारा क्लास 12th एनसीईआरटी का
ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी क्लास 12th एनसीईआरटी में भैया क्वेश्चन बन गया था, और यहाँ से मैच द कॉलम बना था, ठीक। इसी तरीके से तो मैंने तुमको बता ही दिया, क्लास 11th एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल नाम का जो चैप्टर है, इससे स्टेटमेंट और मैच द कॉलम टाइप से भी क्वेश्चन बन गए थे अच्छे खासे। और ये तो मैंने तुमको अभी बता दिया है कि क्लास 12th में बायोटेक 1 में जाओ और तुमको इस मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, एक क्लास 12th एनसीईआरटी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है ना। इससे जो है तुम्हारा स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन दे दिया है, ठीक। और यहाँ पे ये भी तुम्हारा क्लास 12th एनसीईआरटी का मॉलिक्यूलर बेसिस का ये जेनेटिक कोड नाम से जो टॉपिक है, वहां से दे दिया, उसका नाम था जॉर्ज गैमो, ठीक है क्या। इसके बाद ये जो एनर्जी फ्लो है, ये तुम्हारा इकोसिस्टम नाम से जो चैप्टर है, ये क्लास 12th एनसीईआरटी के अंदर में, तो वहीं से है, ठीक है ना। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी और ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला क्वेश्चन है, और यहाँ से बन गया था स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन बने थे यहाँ पे। यहाँ पे जो है स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन बन गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इस वाले टॉपिक से ये जो है एक क्लास 12th एनसीईआरटी है, ठीक है ना। क्लास 12th एनसीईआरटी का ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर है। यहाँ से तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया था। इसके साथ साथ ये तुम्हारा क्लास 12th का जो जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इससे क्वेश्चन था, और ये तुम्हारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। इसी तरीके से इससे तो देखो, यहाँ से कांस्टेंट और वेरिएबल और एन और सी को बहुत अच्छे से डिनोट किया है। तो ये जिसका चोंच है ना, ये वेरिएबल रीजन होता है, और जो इसका चोंच नहीं है तो ये कांस्टेंट रीजन हुआ करता था। तो एक क्लास 12th एनसीईआरटी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम का क्वेश्चन था, और इससे बना है स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं, तो एक क्लास 12th एनसीईआरटी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वही फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट वाला है, ठीक है ना। इससे स्टेटमेंट था, ठीक है ना। इससे तो भर भर के स्टेटमेंट पूछा यार। इस वाले डायग्राम से भी कितने माइटोसिस थे, कितने मियोसिस, ये भी वही है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला है, ठीक है ना। इससे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। यहाँ से भी तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से भी ये भी सेम है, स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन आया है। ये भी तुम्हारा क्लास 12th एनसीईआरटी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के एक एक पेज आगे का ही है। ये जो चीज है तुम्हारा बायोटेक का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, क्लास 12th एनसीईआरटी है, और इससे क्या आ गया था, इससे भी अपना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है। इसी तरीके से ये जो है पीडीएफ, ठीक है ना, ये है तुम्हारा क्लास 12th एनसीईआरटी का जेनेटिक्स, ठीक है ना। जेनेटिक्स बोले तो जेनेटिक्स वन मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से ये जो रेशियो है इसके बारे में क्वेश्चन था, ठीक है ना, और ये स्टेटमेंट के फॉर्म में था। इसी तरीके से यहाँ से वन लाइनर का क्वेश्चन बना था, और एक क्लास 12th एनसीईआरटी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक से पेज से बना दिया गया है। और यहाँ से एक जो नर्मदा वाला था, वहाँ उसका पहला ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। उसका पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये वाला आंसर था, ठीक है ना। तो यहाँ से एक क्लास देख रहे हो ना, इकोसिस्टम, एक क्लास 12th एनसीईआरटी के इकोसिस्टम नाम से था, और यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बना था। यूनिट पूछा था ना, तो वन लाइनर में पूछ लिया था। ये वही है, ये वही क्लास 12th एनसीईआरटी का इकोसिस्टम है। यहीं से शुरू होता है, फिर उसके बाद का ये वाला पेज था ऊपर वाला, ठीक है ना।
वहां से यहाँ मतलब यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरीके से यार पूरा का पूरा ऐसे तुम्हारा पूरा जो पेपर का पैटर्न था पूछने का यही रहा है इस बार, ठीक है ना। तो उम्मीद है यार, देखो मैंने पूरा यार आज दिन भर में ना थोड़ा सा बात करते हैं इसमें। आज पूरा यार मैंने दिन भर में ना पूरा इस पेपर का दिन भर में पूरा इस पेपर का मैंने यार एनालिसिस किया है। लगभग 6-7 घंटे इस पेपर को दिए हैं। जिसको भी इस पेपर को देखना है वो हमको मैसेज कर दो, मैं तुमको पेपर दे दूंगा, ये हमारे पास कहीं से आ गया था, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन है। हाँ यार मैंने अभी डिस्कशन के अंदर में फ्रॉग को नहीं लिया है ना, तो फ्रॉग का क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं कराया है क्योंकि वो तो फ्रॉग वाले में पूरा है, ठीक है ना। फ्रॉग वाले में जाओगे तो पूरा का पूरा तुमको मिल जाएगा, इसलिए मैंने फ्रॉग नहीं लिया है, ठीक है ना। और एक बात और यार, मैंने फ्रॉक को क्यों नहीं लिया है, क्योंकि एनटीए का जो है, क्या बोल रहे हैं, बोल दें क्या, चलो बोल ही देते हैं। मैंने फ्रॉक को डिस्कस इसलिए नहीं किया है क्योंकि फ्रॉक को क्या ही डिस्कस करना है। एनटीए ने क्या कर लिया है इस बार, कॉकरोच से एनटीए ने झगड़ा कर लिया है। आज का ब्रेकिंग न्यूज क्या है, आज का ब्रेकिंग न्यूज यही है कि पेपर देखने के बाद हमें पता चलता है कि एनटीए का कॉकरोच भाई साहब के साथ झगड़ा हो चुका है, और एनटीए ने जो फ्रॉग है, ठीक है ना, और वो भी कलर बदलने वाला जो फ्रॉग है, रंग बदलने वाले फ्रॉग के साथ एनटीए ने दोस्ती कर लिया है। तो आज का ताजा खबर यही है कि एनटीए जो है कॉकरोच के साथ दोस्ती तोड़ करके रंग बदलने वाले फ्रॉग के साथ दोस्ती कर लिया है। इसलिए मैंने फ्रॉग को टॉपिक में नहीं शामिल किया है। फ्रॉग को एकदम मैंने निकाला कर दिया क्योंकि रंग बदलने वाले लोग हमको पसंद नहीं है। खैर यार, तुम यार एनसीईआरटी क्लास 11th में जाओ, वहां पे तुमको फ्रॉग मिल जाएगा, ठीक है ना। वो तो पूरा एक ही जगह पे था, इसीलिए मैंने पूरा पेपर भूल गया मैं उसको लिखना, ठीक है ना। फिर मैंने इमेज अटैच करना भूल गया, ठीक है ना। तो देखो यार, जिसको भी ये पेपर चाहिए, पूरा का पूरा मैंने पेज नंबर भी लिखा है, ठीक है ना। तुम चले जाओगे वहां पे पेज नंबर पे पूरा का पूरा तुमको मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने बहुत ही डीप एनालिसिस 6-7-8 घंटे में किया हुआ है। उम्मीद है यार तुमको पूरा डीप एनालिसिस समझ में आया होगा। बाकी जिन बच्चों का पेपर अच्छा रहा, खराब रहा, वो बातें भूल जाओ। हम मिलते हैं अगले अपने एपिसोड में, अगले लेक्चर में, फिर बातें करेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं, कहीं ना कहीं तो हल निकाल ही लेंगे। चलो यार, अपना ख्याल रखो, लूज मतलब होप को लूज मत करो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, थोड़ी बातें करेंगे और क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।